तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि किंग ऑफ ब्रिलियंस जो था वहां पर सामने हमारे जॉन की तरफ देख रहा था और कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर मर जाएगा, लेकिन ये अभी तक यहाँ पर जिंदा है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके पास लूनार वेन टेक्निक है। मुझे लगता है कि लूनार वेन टेक्निक ने इसे अभी तक यहाँ पर जिंदा रखा हुआ है। और इसी के साथ ही उसे अपनी पास का एक सीन दिखाता है जहाँ पर उसका स्टूडेंट उसके पास आता है मार खाकर। आपको याद ही होगा कि उसके स्टूडेंट ने हमारे जीवन से मार खाई थी, तो उसे कहता है कि तुम्हारे से ये सब कुछ किसने किया है। तो उसे कहता है कि सर मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। तो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये किया किसने है। तो उसे कहता है कि उसका नाम मॉक ग्योंग वोन था, वो लाइब्रेरी में था और वहां पर वो ट्रांसेंडेंट स्टेज में था, यानी कि वहां पर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था और वहां पर वो कल्टीवेशन की स्टेज में था। इसी वजह से मैंने जाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने मेरे पर अटैक कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद उसके मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि तुम्हें नहीं पता कि किसी को यहाँ पर स्टेज में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। और इसी के साथ वो उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत बड़े गधे हो। इसके साथ सीन प्रेजेंट में आता है तो ब्रिलियंस किंग जो होता है वहां पर सामने जियोन की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे इसके पास से लूनार वेन टेक्निक चाहिए और साथ उसे वहां पर साइड के ऊपर च्यूचान भी दिखाई देता है। तो उसे देखने के बाद और भी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये लड़का भी अभी तक जिंदा है। इस लड़के की मार्शल प्रोवेस काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि ये अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं था। मैं यहाँ पर आया बिल्कुल अच्छा फैसला था। मैं यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बना सकता हूँ। इस लड़के की मार्शल प्रोवेस काफी ज्यादा अच्छी है और मैं इस लड़के को अपना स्टूडेंट बना लूंगा, चाहे यहाँ पर कोई मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इस लड़के यूचान को अपना डिसाइपल बनाऊंगा। इस लड़के की आंखों की तरफ देखो, बिल्कुल मेरे जैसे हैं, यानी कि ये मेरी तरह ही महान बनने के लिए बना है। इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि बस यहाँ पर फाइनल ट्रायल स्टार्ट हो जाए और फाइनल ट्रायल के बाद रिजल्ट निकले तो उसके बाद मैं यहाँ पर इनसे कहूंगा कि मुझे ये लड़का चाहिए। तो दूसरी तरफ मास्टर जो होते हैं कॉप्स वैली के, वो उन लोगों से कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने फाइनल ट्रायल को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे उनसे फाइनल ट्रायल को स्टार्ट करने का कहा जाता है तो उनके सामने वहां पर एक बोर्ड लाया जाता है जिसके ऊपर ब्रैकेट मैचेस का लिखा होता है। तो वहां पर 6 नंबर होते हैं क्योंकि टोटल 6 कंटेस्टेंट है तो 6 नंबर होते हैं, लेकिन उनमें से 2 नंबर यानी 5वां और 6वां नंबर ऐसे होते हैं जिनको मैच नहीं करना पड़ेगा। वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर इस मैचेस को जीत जाएंगे। तो इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर फाइनल ट्रायल में 1-on-1 फाइट करनी होगी, यानी कि उनमें से 2 लोग ऐसे लकी होंगे जो कि यहाँ पर बिना फाइट किए ही जीत जाएंगे, जबकि बाकी के 4 को यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो उन लोगों से कहते हैं अब तुम सभी लोगों के यहाँ पर लॉट्स निकाले जाएंगे, तुम सभी को यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे, तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने एग्जामिनर्स के सामने अपने पावर्स को दिखाना पड़ेगा, तुम सभी लोग अपनी मार्शल आर्ट्स को यहाँ पर शो करवा सकते हो क्योंकि यहाँ पर आज तुम्हारी ऑनर के लिए बहुत सारे किंग्स और साथ में वैली मास्टर्स बैठे हुए हैं जो कि तुम में से किसी को अपना डिसाइपल चूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी तुम में से इस ट्रायल का विनर होगा उस विनर को यहाँ पर चौथा बैच मिलेगा और उस बैच की मदद से वो यहाँ पर अपने लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो कौन से मास्टर का डिसाइपल बनना चाहता है। वो चाहे तो यहाँ पर 5 किंग्स में से किसी का डिसाइपल बन सकता है, जहां तक कि वो बाकी के सभी वैली मास्टर्स में से किसी का डिसाइपल भी बन सकता है। सभी सुनने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तो उसकी बंदे की तो किस्मत ही खुल जाएगी जिसके पास यहाँ पर आज का टोकन जाने वाला है। और इसी के साथ ही वहां पर उनसे कहा जाता है तो फिर क्या तुम सभी लोग तैयार हो। तो वो सभी बच्चे जो होते हैं पूरी तरह से तैयार होते हैं। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास एक मौका है, हम लोग यहाँ पर फाइनल में पहुंचे हैं, फाइनल ट्रायल में पहुंचे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास वाकई में एक मौका है और हम लोग से कर सकते हैं। जबकि हमारा यूचान सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे अपना डिसाइपल चूज करेगा, मैं तो बस यहाँ पर इस कमीने जियोन को रोकना चाहता हूँ, यानी अपने भाई को रोकना चाहता हूँ। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर स्टेज के ऊपर ढूंढ रहा होता है टोड किंग को, लेकिन टोड किंग वहां पर नहीं आया होता। तो जियोन कहता है मैं तो ये सोच रहा था कि टोड किंग यहाँ पर आएगा और जब मैं यहाँ पर टोकन जीत जाऊंगा तो मैं उसका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट करूंगा। लगता है क्या मुझे यहाँ पर दूसरे प्लान के साथ ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि 8 हीवंस में से हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि फैंटम स्वॉर्ड के बारे में जानते हैं। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर दूसरे प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो कहता है कि कितना ज्यादा बोरिंग है। और इसी के साथ ही वहां पर उनसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर अपने नंबर्स निकालो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और जाकर बॉक्स के अंदर से नंबर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके सभी को वहां पर बुलाया जाता है। सबसे पहले यूचान वहां पर अपना नंबर निकालता है, उसका नंबर 6 होता है। तो मॉक यूचान जो होता है वहां पर उस बोर्ड के मुताबिक वो फ्री विनर होता है, तो उसे कहा जाता है कि तुम बाय डिफॉल्ट विनर हो। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर हट जाता है। फिर दूसरा नंबर नाम जो होता है वो योन योंग का होता है। तो योन योंग आता है और उसका नंबर 5 होता है और वो भी वहां पर बाय डिफॉल्ट विनर होता है। तो उसके बाद वहां पर हार रैंक की बारी आती है। तो हार रैंक के पास नंबर 3 होता है। फिर यहाँ पर जैंग जैक की बारी आती है। तो जैंग जैक का नंबर 2 होता है और उसके बाद अब यहाँ पर हमारे जियोन की बारी होती है। तो जियोन जाता है जाकर अपना लॉट निकालता है तो उसका नंबर 1 आता है। जब उसका नंबर 1 आता है तो जैंग जैक कहता है कि ये क्या, इसका नंबर तो 1 आ गया, इसका मतलब यह है कि ये मेरा ओपोनेंट बनने वाला है क्योंकि 1 और 2 की वहां पर फाइट होने वाली है और उसके बाद 2 और 4 की फाइट होने वाली है। तो इसी के साथ ही वहां पर उन सभी से कहा जाता है कि अब जबकि यहाँ पर सभी के पास उनके नंबर्स आ चुके हैं तो ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है, अब तुम सभी को यहाँ पर अपने अपने अपोनेंट्स के साथ
साथ फाइट करनी होगी। जैंग जैक वहां पर सोच रहा होता है कि जहां पर मेरी फाइट इसी लड़के के साथ ही होनी थी, मैं इस लड़के के साथ तो फाइट करने में बिल्कुल भी छोड़ नहीं हूँ कि मैं इससे फाइट को जीत भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन अब जो भी हो, हम लोग एंड तक पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकता। मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, उस ट्रम्प कार्ड को मैं यहाँ पर इस फाइट में यूज करूंगा। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है दूसरी तरफ हमारे जॉन से कहती है कि तुम यहाँ पर इस फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। तो वो कहता है कि मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड हूँ, ये बिल्कुल एक बेकार सी बोरिंग सी फाइट है। जब किसी के साथ जैंग जैक उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पहली फाइट हमारी है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को अच्छे से फाइट करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपना बेस्ट दें। और साथ ही वो अपना हाथ उसके सामने करता है, लेकिन हमारा जॉन उसके साथ हाथ नहीं मिलाता और उसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। जैंग जैक कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुमने कहा कि हमें अपना बेस्ट देना होगा, अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो ये फाइट वहीं पर खत्म हो जाएगी और तुम मर जाओगे। तो ये बात सुनते ही जैंग जैक कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही मेरा मजाक बना रहे हो, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं। और इसी के साथ ही ब्लड वैली मास्टर लोगों से कहते हैं ठीक है, दोनों ओपोनेंट्स जो हैं 1 और 2 वाले जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाओ। और वो दोनों स्टेज के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे होते हैं। जब वो स्टेज के ऊपर जा रहे होते हैं, जैंग जैक उसे कहता है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम मुझे हरा दोगे, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा ले। तो वो कहता है बताओ तुम्हें कौन सी शर्त लगानी है। तो वो उसे कहता है कि जो हारेगा हम दोनों की फाइट में से वो दूसरे को अपना बिग ब्रदर कहेगा और हमेशा उसे बिग ब्रदर ही कहता रहेगा। बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे। तुम्हारा जीवन जो होता है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम इस फाइट को जीत सकते हो, तुम यहाँ पर शर्त क्यों नहीं लगा रहे। तो जियोन उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस शर्ट के स्टेक्स को थोड़ा सा और बढ़ाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ बड़ा भाई कहना ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि हारने वाले को क्या करना पड़ेगा। हारने वाला जीतने वाले का कुत्ता बन जाएगा, हमेशा के लिए उसका पालतू कुत्ता बन जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद जैंग जैक जो होता है उसे एक झटका लगता है। तुम्हारा जोन से कहता है कि अब क्या हुआ, क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ ये शर्त नहीं लगाना चाहते। ठीक है, साथ ही जैसे वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होने लगती है तो बाहर बैठे सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उतावले हो रहे होते हैं इस फाइट को देखने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही थंडर फिस्ट किंग कहते हैं कि मैंने यहाँ पर गलत फैसला किया। मैं उस भारी बॉडी बिल्ड वाले योंग लड़के को अपना डिसेबल बनाने के लिए यहाँ पर पहले से फैसला कर चुका हूँ। लेकिन असल में देखा जाए तो ये लड़का जैंग जैक ये भी काफी ज्यादा बेहतर है, इसकी बॉडी बिल्ड भी काफी ज्यादा अच्छी है और ऊपर से इसकी जो फिजिकल एबिलिटीज और साथ में इसकी पावर्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छी हैं। ये बहुत ही जल्दी ट्रांसेंडेंस राम में पहुंचने वाला है। लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जैंग जैक होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ट्रांसेंडेंस राम में पहुंचने वाला है। इसी वजह से उसका लेवल काफी ज्यादा आता है, यानी वो अल्टीमेट पीक राम में होता है। और इसी के साथ ही ब्लड वैली मास्टर जैसे उनसे कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर अपनी फाइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही जैंग जैक जो होता है हमारे जियोन से कहता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम में से जो भी यहाँ पर हारेगा वो दूसरे का हमेशा के लिए पालतू कुत्ता बन जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर यहाँ पर फाइट करते हैं। और दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए स्टैंस लेते हैं और यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कौन किसका पालतू कुत्ता बनेगा। ये बात तो आपको पहले से पता है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।